आपने कहा कि पलायन हो रहा है, पलायन को रोकना मेरा लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आपको लगता है कि 20 साल में नीतीश कुमार इस मोर्चे पर फेल्योर रहे हैं? क्राइम हो या महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, ये मुद्दा हमेशा बिहार में अभी भी आज के वैसे का वैसा जीवित है जैसे 2005 के पहले था। आपको समझना होगा कि किन परिस्थिति से मुख्यमंत्री जी बिहार को निकाल कर लेकर आए। 2020 का वो जंगल राज, 90 के दशक का वो जंगल राज 2005 तक का, इतनी भयावह परिस्थिति। और मुझे लगता है हम लोग शायद वो आखिरी ऐसी पीढ़ी है जिसने उसको अनुभव किया है। जो जेंजी हैं उनको मुझे नहीं पता कि कितना समझ में आता। और इसीलिए जब हम लोग बार बार रिपीट भी करते हैं जंगल राज, तो हम लोग को कहा जाता है कि भाई बार बार आप डर दिखा रहे हैं 90 के दशक का। हम लोग डर नहीं दिखा रहे, हम लोग बता रहे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसको जानना जरूरी है कि उस 90 के दशक ने बिहार को कम से कम 20 साल 25 साल पीछे धकेल दिया। आज जो बिहारी रील स्क्रॉल करता है और वो दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर देखता है, विदेश घूमा हो नहीं घूमा हो, बट रील्स के माध्यम से जो विदेश को जानता है वो ये सवाल पूछता है कि मेरा बिहार ऐसा क्यों नहीं। उसको ये जानना जरूरी है कि 90 के दशक में किस तरीके से बिहार को दशकों पीछे फेंकने का काम किया गया। गलती से भी ये लोग वापस आ गए तो फिर वही बिहार का हाल होगा। मैं ये मानता हूं कि 2005 के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को संभाला, ये शायद ही कोई और कर सकता था। और इनका ये अनुभव बिहार को यहां तक लेकर आया है। और आज लंबे समय के बाद बिहार को ये मौका मिला है डबल इंजन की सरकार का। बिहार का सबसे ज्यादा नुकसान विरोधाभास की सरकारों ने भी किया है। 2000 का दशक आप देखिए, जहां केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो बिहार में एनडीए की सरकार होती थी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। तो विरोधाभास की सरकारों में भी वो तालमेल नहीं बैठता है। उत्तर प्रदेश देखिए कितना खूबसूरत उदाहरण है डबल इंजन की सरकार का। पिछले एक साल का ही उदाहरण देख लीजिए, एक के बाद एक जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी आए और बिहार को योजनाएं दी। अगले 5 साल एक स्वर्णिम काल होंगे बिहार के लिए, ये मेरा विश्वास है।